अस्सलाम वालेकुम, मैं खिलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की सीरीज़ के लेसन नंबर 13 के साथ हाज़िर हैं और आज हम आपके लिए ला रहे हैं फ़ेल माजी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूज़। और पास्ट कंटिन्यूज़ में आज हम करेंगे प्रैक्टिस। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस फ़ौरन मिल सके। दूसरा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियोस आपके लिए सदका जारिया बनेगा, क्योंकि इल्म तकसीम करने से बढ़ता है, इल्म खर्च करने से ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको अगर इल्म बढ़ाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह टेंसेस आप अपनी उंगली की टिप्स पे याद कर लेंगे। तो तैयार हैं आप प्रैक्टिस के लिए? आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, तो जल्दी से मैनेज कर लें। अगर नहीं तो कोई कागज़ का टुकड़ा ही पकड़ लें कहीं से। तो तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फिर हम शुरू करते हैं। जी तैयार हैं आप? चले, बड़ा लुत्फ़ आने वाला है आपको इस लेक्चर में और इसमें आपको बड़ी मज़े की बातें समझ में आने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस इल्म के ख़जाने से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। जी, पास्ट कंटिन्यूज़। और इसमें आज हम सबसे पहले जिन फ़िक्रों की बात करेंगे वो है मुस्बत, अफर्मेटिव या बयानिया फ़िक्रें। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आप सबसे पहले सब्जेक्ट करोगे, उसके बाद वाज और वर लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का इजाफा, आखिर में ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर, इस नक्शे पे, इस मैप पे हम सारे फ़िक्रे जो हैं वो ट्रांसलेट करेंगे। एक मैं आपको और बात बताऊं, जब भी आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूज में आप सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करोगे, उसके बाद वाज और वार लगाओगे। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर आपने हमारी वीडियो नंबर 12 नहीं देखी तो आप उसको प्लीज़ देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह इन फ़िक्रों को ट्रांसलेट करना है, या इनकी साइकी क्या है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि वाज और वर ये दो फैमिलियां हैं। वाज की फैमिली में आई शामिल है। जी ये स्क्रीन पे देखें, वाज की फैमिली में आई, ही, शी, इट और वाहद नाम जो भी होगा आप उसके फ़ौरन बाद वाज लगाओगे। ये वाज की फैमिली है। वाज की फैमिली में दोबारा देखें, आई शामिल है, ही शामिल है, आई, ही, शी, इट और वाहद नाम वाज में शामिल है। वर की फैमिली में क्या है? वर की फैमिली में यू, वी, दे और जमा नाम है। यानी कि वाज की फैमिली में आई, ही, शी, इट और वाहद नाम 5 अफराद वाज की फैमिली में है, और यू, वी, दे और जमा ये 4 अफराद वर की फैमिली में है। तो अगर आपका सब्जेक्ट वाज की फैमिली का हुआ तो वाज लगाएंगे, वर की फैमिली का हुआ तो वर लगाएंगे। इसके फ़ौरन बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और उसमें आप ING का इजाफा करोगे। लेकिन मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर वर्ब के आखिर में ई आ जाए तो आप ई को ख़त्म करके ING लगाओगे, और अगर वर्ब के आखिर में जो हरफ आए उससे पीछे वाला हरफ वावल हो, अगर वर्ब के आखिरी हरफ के पीछे वाला हरफ वावल हो तो आखिरी हरफ डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर CUT कट, कट के आखिर में टी है और इससे पीछे वावल है। वावल 5 हरफ है, AEIOU। तो अब टी के पीछे यू है तो टी को मैं डबल कर दूंगा और डबल करके ING का इजाफा करूंगा। इसी तरह क्लैप लफ्ज़ है एक, CLAP, पी के पीछे ए है और ए क्या है? वावल है, तो मैंने पी को डबल कर देना है और ING का इजाफा। समझ आ गई ये बात भी? चलें शुरू करें। पहला फिक्रा, मैं अपने भाई से मिलने आ रहा था। I was coming to see my brother। आई के साथ वाज लगा दिया। पहाड़ गुलहरी से बातें कर रहा था। करे तर्जमा जी पहाड़ का, पहले पहाड़ का तर्जमा
फिर वाज, उसके बाद बातें करने का तर्जमा और आईएनजी का इजाफा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का तर्जमा। द माउंटेन वाज टॉकिंग टू द स्क्विरल, वो आज़ादी की फरियाद कर रहा था। ही वाज क्राइंग आउट फॉर फ्रीडम, सितारे खामोशी से डूब रहे थे। द स्टार्स वर डिसअपीयरिंग साइलेंटली, परिंदे बाग में उड़ रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द गार्डन, मलाह दरिया में कश्ती चला रहा था। द सेलर वाज सेलिंग ऑन द रिवर, तो आपने देखा आई के साथ हमने वाज लगाया, वाहद नाम माउंटेन, इसके बाद वाज लगाया, ही के बाद वाज लगाया, जमा नाम के साथ हमने वर लगाया, जमा नाम के साथ वर और वाहद नाम के साथ भी हमने वाज लगाया। तो आपको समझ आ गई जी। आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में मनफी फिक्रे कैसे ट्रांसलेट होते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, वाज वर के बाद आप नॉट लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे वर्ब की, आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट। यानी कि ओवरऑल सिंपल सी बात, जब आपने नेगेटिव बनाना है तो वाज वर के बाद नॉट लगा देना है, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फार्मूला। वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से फिक्रा पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव हो जाता है। मेरा भाई मुझे नहीं मिलने आ रहा था। माय ब्रदर वाज नॉट कमिंग टू सी मी, पहाड़ गुलहरी से बातें नहीं कर रहा था। द माउंटेन वाज नॉट टॉकिंग टू द स्क्विरल, परिंदा आजादी की फरियाद नहीं कर रहा था। द बर्ड वाज नॉट क्राइंग आउट फॉर फ्रीडम, सितारे खामोशी से नहीं डूब रहे थे। द स्टार्स वर नॉट डिसअपीयरिंग साइलेंटली, परिंदे बाग में नहीं उड़ रहे थे। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द गार्डन, मलाह दरिया में कश्ती नहीं चला रहा था। द सेलर वाज नॉट सेलिंग ऑन द रिवर, देखा जहां जहां आपने देखा वाज था, वर था, उसके बाद नॉट आ गया, सिंपल फिक्रा ट्रांसलेट सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हुआ जो हमारा अफर्मेटिव या बयानिया फिक्रा था या पिछला स्लाइड जो थी हमारी। तो देखिए पिछले टॉपिक के मुताबिक नेगेटिव फिक्रे सेम टू सेम ट्रांसलेट हुए, बस वाज के बाद हमने नॉट का इजाफा किया। तो अंडरस्टैंड जी, ठीक है जी। आगे चले। पास्ट कंटिन्यूस में सवालिया फिक्रे यानी कि इंटेरोगेटिव फिक्रे। पास्ट कंटिन्यूस में सवालिया या इंटेरोगेटिव फिक्रे कैसे होंगे? सिंपल, आपने वाज और वर से फिक्रा शुरू कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मेरा भाई मुझे मिलने आ रहा था? वाज माय ब्रदर कमिंग टू सी मी? क्या पहाड़ गुलहरी से बातें कर रहा था? वाज द माउंटेन टॉकिंग टू द स्क्विरल्स? क्या परिंदा आजादी की फरियाद कर रहा था? वाज द बर्ड क्राइंग आउट फॉर फ्रीडम? क्या सितारे खामोशी से डूब रहे थे? वर द स्टार डिसअपीयरिंग साइलेंटली? क्या परिंदे बाग में उड़ रहे थे? वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द गार्डन? क्या मलाह दरिया में कश्ती चला रहा था? वाज द सेलर सीलिंग ऑन द रिवर? हाँ जी, क्या यहाँ पर आपने नतीजा निकाला कि वाज वर फिक्रे के शुरू में लगा देने से फिक्रा इंटेरोगेटिव हो जाता है। वाज माय ब्रदर कमिंग टू सी मी? वाज द माउंटेन टॉकिंग टू द स्क्विरल? वाज द बर्ड क्राइंग आउट फॉर फ्रीडम? वर द स्टार्स डिसअपीयरिंग साइलेंटली? वर द बर्ड्स फ्लाइंग? वाज द सेलर? यानी कि देखें, वाज और वर फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिक्रा इंटेरोगेटिव हो जाता है। आगे देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में कुछ ऐसे फिक्रे भी होते हैं जो मनफी और सवालिया दोनों का मर्ज होते हैं।
इनको कैसे ट्रांसलेट करना है? क्या वो खाना नहीं खा रहा था? वाज नॉट ईटिंग, क्या मैं आपसे सच नहीं कह रहा था? वाज नॉट आई टेलिंग यू द ट्रूथ। इसको दूसरी तरह से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाज और नॉट के दरमियान सब्जेक्ट लगाकर भी आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और अहम बात, अगर फिक्रा के अंदर क्यों, कहाँ, कब जैसे के अल्फाज आएंगे, जैसा कि हम अपनी सारी वीडियोस में ये आपको बताते रहे, तो उनका तर्जमा पहले होगा। वो क्या खा रहा था, व्हाट वाज ही ईटिंग। तो फिक्रे के अंदर क्या आया तो मैंने व्हाट फिक्रे के शुरू में लगा दिया। तुम क्यों रो रहे थे, तो क्यों का तर्जमा पहले करेंगे, वाई वर यू वीपिंग। बाकी देखें वही इंटेरोगेटिव वाला फार्मूला, वर फिक्रे के शुरू में है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा। सिर्फ आपने इंटेरोगेटिव वाले फिक्रे के शुरू में ना क्यों, कब, कहाँ, कैसे का तर्जमा पहले कर देना है बस। अब हम आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू में देखते हैं कि हमारे कौन से फिक्रे और कैसे ट्रांसलेट होंगे। सबसे पहले बयानिया फिक्रे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वाज और वर लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट, आपका बयानिया फिक्रा बन जाएगा, अफर्मेटिव फिक्रा बन जाएगा, जिसे आप मुस्बत फिक्रा भी कहते हैं। वाज किसके बाद लगाएंगे आप, आई के बाद आप वाज लगाओगे, ही के बाद वाज लगाओगे, शी के बाद वाज लगाओगे, इट के बाद वाज लगाओगे, और कोई वाहद नाम हो तो आप वाज लगाओगे। वर कहाँ लगाओगे, यू के बाद, वी के बाद, दे के बाद और जमा नामों के बाद आप वर लगाओगे। आगे देखते हैं जी, इंटेरोगेटिव फिक्रे, वाज वर शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फिक्रे, सब्जेक्ट के फौरन बाद वाज और वाज और वर के बाद आप नॉट लगा दें, यानी कि वाज और वर के बाद नॉट लगा देने से ऊपर बयानिया वाले फिक्रे की देखें स्ट्रक्चर क्या है, वाज वर है, उसी वाज वर के बाद मैंने नॉट लगा दिया, बाकी फिक्रे को वही सेम टू सेम रहने दिया। इसके साथ ही पास्ट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस की आज की हमारी क्लास तमाम हुई। हाज़िर होते हैं अगले लेसन के साथ, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें, हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करने से जो है वो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगा। और इल्म की तकसीम पैगम्बरों की सुन्नत है, तो आप भी सुन्नत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिनसे आपको मोहब्बत है, जो आप चाहते हैं कि ये भी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़े, सब के लिए बेहतरी का जो है ना वो सोचना एक अच्छा साइन होता है कामयाबी के लिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए बेहतर सोचते हैं वही कामयाब होते हैं। और आपने वो मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड। अगर आप किसी के लिए आज अच्छा सोचोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके लिए अच्छा सोचेगा, और यूँ हमारे पास अच्छाइयों का जो ना वो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और हमारा पूरा मुआशरा जो है खुशहाल और बाइल्म हो जाएगा। तो इस वक्त हम जितने भी हमारे मसाइल हैं वो इल्म की वजह से हैं। हम टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते, हम लैंग्वेज को नहीं सीखते, हम समझते हैं जी ये काफ़िरों की ज़ुबान है इंग्लिश और ये है और वो है। तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि ज़ुबानें काफ़िर और मुसलमान नहीं हुआ करती, ये तो सारी इंसानों के ख़यालात के इजहार का ज़रिया होती हैं। और इसी इंग्लिश में लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, अल्लाह के रसूल का बयान सुनते हैं। तो ये कोई गैर मुल्की ज़ुबान नहीं है। ज़ुबानें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखनी चाहिए, और ख़ास करके वो ज़ुबानें जो साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबानें हैं। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान को ना सीख कर बहुत पीछे हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों का बुरा नहीं मनाएंगे। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो ज़रूर उसको दूसरों के साथ शेयर करें, उस पर अमल करें। अगर कोई बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसे दरअंदाज कर दीजिएगा, वो बात आपके लिए नहीं थी। तो जाने से पहले मैं फिर आपसे कहूँगा कि
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें और अपने दोस्तों को कहें कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें सिर्फ टेंसेस ही नहीं, आपको इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी ज़िंदगी रही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है ना वो मुख्तलिफ मौज़ूओं की बाहम पहुँचाई जाएंगी और आपको इसमें कुछ नया सीखने को इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला की रहमत आप पर साया किए रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी रगों में रवां दवां रहे। वस्सलाम।